नमस्कार। मेरा नाम पुरातन भारती है और मैं प्रैक्टिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ओनर लीड ट्रेनर हूं और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। 10 साल के करियर की हिस्ट्री में मैंने कंपनीज़ खड़ी की हैं, बेची हैं। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं। मैं बेसिकली मेरा काम है कंपनीज़ खरीदना, बेचना, उनको मर्ज करना। तो मर्जर एक्विजिशन एक फील्ड है जिसमें मैं काम करता रहा हूं। और इसके अलावा मैं पिछले 10 साल से वेरियस इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स में मैं पढ़ाता रहा हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी। मैं कंपनी के वैल्यूएशंस में भी इन्वॉल्व था। इसको फाइनेंशियल मॉडलिंग या फाइनेंशियल मॉडलर बोलते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को देखकर उन कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। तो मैंने ये काम काफ़ी साल किया है और बड़ी बड़ी कंपनीज़, उसमें से कुछ बिलियन डॉलर कंपनीज़ भी हैं जिसको मैंने एडवाइस किया है। कुछ उसमें से बड़े मल्टीनेशनल्स भी हैं जो कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में हैं। तो मैं बेसिकली कंसल्टिंग रोल में पिछले 10 साल से हूँ। उसमें से कुछ साल मैं एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस ओनर के रूप में भी था, जिसमें मैंने कंपनीज़ खड़ी की और पहला खुद का मैंने ट्रांजैक्शन किया। तो मैंने अपनी कंपनी जो है वो बेची। पढ़ाई के हिसाब से मैंने बीकॉम और एमकॉम इंडिया में किया और मैंने एमएस फाइनेंस अमेरिका के एक कॉलेज जो कि फिलाडेल्फिया में है, वहाँ से मैंने मास्टर्स कंप्लीट की। और उसके बाद इंडिया आने के बाद मैंने CFA लेवल 1 क्लियर किया। और इस प्रकार से फाइनेंस का मेरा बैकग्राउंड है। मैं अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूँ कि कंपनीज़ के अंदर क्या चल रहा है, क्या जो स्टॉक प्राइसेस हैं उसका वो ऊपर क्यों जा रहा है, वो नीचे क्यों जा रहा है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जो आप अकाउंटिंग में जिसकी आप एंट्री करते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइसेस पे क्या होता है। और एक और टर्म है जो कि काफ़ी सारे हमारे कलीग्स या इस क्षेत्र से जो लोग आते हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो हम ये आइडेंटिफाई करना जानते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, कौन सी कंपनी में पैसा डालना चाहिए और किस कंपनी में पैसे नहीं डालने चाहिए। तो ये हम फिल्टर आउट करके निकालते हैं। ये भी एक कंसल्टिंग का रोल है और ये सब मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। और उसके बाद चूँकि मेरा पढ़ाने का काफ़ी सालों का रोल रहा है, तो अब हम सब ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पर हम दुनिया भर के बच्चों को अवेयर करा सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को लॉसेस से रोक सकते हैं। तो एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो कि इन्वेस्टमेंट कम और लॉस स्टॉप, मतलब स्टॉप को रोकें, उसका ज़्यादा प्रोग्राम है। और हम इस प्रोग्राम में 90 फिल्टर्स या 90 डेटा पॉइंट्स सिखाते हैं जिससे कि आपके लॉसेस कम हो सकते हैं। और जैसे ही लॉसेस के चांसेस कम होंगे, आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप हमारे सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। सीरीज़ स्टॉक्स हैं जिसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लॉसेस कैसे अवॉइड करें। तो हर 3 महीने पे ये एक इवेंट आता है और हम डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को या मेंबर्स को ये बताते हैं कि कैसे डेटा को पढ़ा जाए और कैसे लॉस की प्रोबेबिलिटी कम की जाए। शेयर मार्केट में और कुछ बने या ना बने, एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि लॉस जो है इज़ द रियल ट्रूथ, ये हमेशा होता है। और आपने देखा होगा जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो गिर जाता है और जब भी आप उसको बेचते हैं तो वो शेयर्स ऊपर चला जाता है। तो इसको हम कैसे पढ़ें, इस इवेंट को कैसे पढ़ें। हर 3 महीने में एक ऐसा इवेंट ज़रूर आता है जब हमको केयरफुल होना है उस डेट के दिन, और जब इसके चांसेस शेयर प्राइसेस के ऊपर चढ़ने या गिरने के बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसको हम प्रोबेबिलिटी या हम चांसेस जो हैं 100 में से कितने चांस है कि ऊपर चढ़ेगा और कितने नीचे गिरेगा, इसको हम मेजर करते हैं। इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो अर्निंग्स कैलेंडर भी बोलते हैं। अगर आप इसको सिंपलर टर्म्स में देखें तो ये वो दिन है जिस दिन किसी कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तिमाही, क्वार्टर या क्वार्टरली रिजल्ट्स इसको बोलते हैं, जो कंपनी अपनी रिपोर्ट करती है। लिस्टेड कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है, बड़ी कंपनीज़ के लिए, कि हर 3 महीने पे अपना वो रिज़ल्ट पब्लिश करें। और जो भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, सेबी हैं, उनको बताएं कि उन्होंने प्रॉफिट या लॉस कमाया। तो एक हम एग्जाम्पल आज ले रहे हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल सैस्किन टेक्नोलॉजीज़ है और 21 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था। इसके पहले कुछ दिन पहले तक शेयर से भाग रहा था और कुछ 800 सवा 800 रुपये तक गया।
21 अक्टूबर को जब रिजल्ट आया तो उसके बाद ये शेयर्स जो है नीचे गिर गया। कई सारे मेंबर्स जो हैं, कई सारे लोग हैं, इसको लोगों ने हाई प्राइस पे ख़रीद लिया, चढ़े हुए भाव पे ख़रीद लिया, और ठीक 5-6 दिन पहले, और उसके बाद ये शेयर्स नीचे आ गया। तो ये हम लॉस कैसे बचा सकते थे? अगर आप में इतना पेशेंस होता कि आप उस क्वार्टर में 21 अक्टूबर से 10 दिन या 15 दिन पहले उसको नहीं लेते, आप ऑब्जर्व करते, और उसके बाद गिरने के बाद आप फिर शायद उसको ले सकते थे। तो पहले हम समझें कि ये शेयर्स होता क्या है। जो आप शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी में ओनरशिप है, और अगर आपने इसका प्रेजेंटेशन देखा है तो सैस्केन टेक्नोलॉजीज़ जो है बिज़नेस इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी करती है, नॉर्थ अमेरिका में करती है, यूरोप में करती है, लैटिन अमेरिका में करती है। तो अगर आप इसके शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप इसके उन बिजनेसेस को भी खरीद रहे हैं जो इसके अमेरिका से आते हैं या यूरोप से आते हैं या दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। तो आप इन सभी कंट्रीज़ में इसके बिजनेस रिस्क से एक्सपोज्ड हैं। तो आप अगर इसका एक शेयर खरीद रहे हैं तो आप अमेरिका में जो इसको बिजनेस मिलने या ना मिलने का रिस्क है उससे आप एक्सपोज्ड हैं। आप किसी के कहने या सुनने पर बिना सोचे समझे अगर खरीद रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि इसको नॉर्थ अमेरिका में क्या रिस्क है, क्या इसको धंधा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इसका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और 21 अक्टूबर से पहले तो आपको ये सर्टनली नहीं मालूम था, और ये एक स्पेसिफिक पीरियड था पैंडेमिक का या कोरोना का, जब बिजनेसेस जो है अफेक्ट हो रहे थे। तो अगर आपने इसका रिजल्ट 21 अक्टूबर को पढ़ा तो आपने ये देखा कि इसका नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस कम हो गया है। बहुत सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, बिकॉज पैंडेमिक में कस्टमर्स ने कॉस्ट कम किया, कॉस्ट कटिंग किया, और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ चले गए। ये वही एक दौरान है जब बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ कंपनी इस पीरियड के आसपास काफ़ी ऊपर और ऊपर जा रही थी और ऊंचे ऊंचे का भाव दे रही थी। सो ऐसी कंपनीज़ जिनके बिजनेसेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ आप हर 3 महीने पर जब भी उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है एक बार आप खोल कर देख लें कि इसमें बिजनेस रिस्क क्या है, इसमें प्राइसेस कहाँ पर हैं, किस लेवल पे है। इसको हम अर्निंग्स मैनिपुलेशन करते हैं। तो हर स्टॉक जो है अपने जिस दिन इसका रिजल्ट आता है उससे 10 से 15 दिन पहले देखिएगा या तो चढ़ने लगता है या गिरने लगता है। और ये जो है मोस्टली बड़े प्लेयर्स इस प्राइस को चढ़ाते या गिराते हैं, और आप देखिएगा जब रिजल्ट ख़राब आने के बावजूद ये कई बार स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, और अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद ये नीचे गिर जाते हैं, और हम रिटेलर्स जो हैं इसमें फंस जाते हैं। तो ये इस से हमें बचना है, और इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं अर्निंग मैनिपुलेशन। इससे हमें बहुत ही सावधान रहना है। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हर 3 महीने में एटलीस्ट एक बार आप लॉस से बच रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानना कि इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है या लॉस बनाया है। जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं उनको हम स्पेसिफिकली मना करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। वो इसलिए है कि अगर वो कंपनी अपने खुद के लिए पैसा नहीं बना पा रही है, अगर उनका मैनेजमेंट किसी भी कारणवश, है ना, नोइंगली अननोइंगली, जानते हुए या बिना जानते हुए अगर वो अपने धंधे के लिए पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो इन्वेस्टर हैं, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके लिए इस कंपनी में पैसा बनेगा। बहुत सारे हम रेशियोज़ भी देखते हैं, बट हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। सिर्फ ये देखना है कि कंपनी क्या प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। अगर लॉस मेकिंग है तो शायद ये कंपनी आपके लिए नहीं है। क्या इसके बिजनेसेस जो हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग जोग्राफीज़ में, क्या बिज़नेस बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में या कम हुआ है? ये आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, और इसको हम आपको ट्रेन भी कर सकते हैं इस डेटा को पढ़ने के लिए। और इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज की या बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि धंधा बढ़ा है या कम हुआ है, ऊपर गया है या नीचे गया है। अगर नीचे गया है तो कुछ कारण है, और इसको हमको एक इन्वेस्टिगेट करना है, एक जासूस की तरह इन्वेस्टिगेट करना है। और सैस्केन टेक्नोलॉजीज़ है जो आप पीछे बैकग्राउंड में आप प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। सो आई एम श्योर कि इन इवेंट से आप केयरफुल रहेंगे, और नेक्स्ट टाइम से आप अर्निंग्स कैलेंडर के आसपास आप शेयर्स नहीं खरीदेंगे। एज अ बिगनर आपको पता होना चाहिए NSE के साइट पर, BSE के साइट पर अर्निंग्स कैलेंडर की डेट जो है भी, जो दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स है वो जनवरी में डिक्लेयर होगी। आपको अभी से पता होना चाहिए, और उससे 10-15 दिन पहले आप स्टॉक में हाथ नहीं लगाएंगे। तो इसको आप फॉलो करें, आई एम श्योर यू विल, आपको काफ़ी सारे लॉसेस से आप अपने आप को बचा पाएंगे।